तमन्ना हुसैन है। इंसानियत का बाग़े तमन्ना हुसैन है। एक जिंदगी के फैज़ का दरिया हुसैन है। एक जिंदगी के फैज़ का दरिया हुसैन है। इंसान कोई क्या बताए क्या हुसैन है। इंसान कोई क्या बताए क्या हुसैन है। अल्लाह की मशीयत गोया हुसैन है। बाकी है हक का दीन शाहे मशरक़ैन से। जब तो कहा नबी ने कि मैं हूँ हुसैन से। गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। जाती नहीं है आंखों की बीनाई इसलिए जाती नहीं है। जाती नहीं है आंखों की बीनाई इसलिए पेशे नजर है कर्मों और कुछ नहीं। पाएगा हर मरीज शिफा शर्त है। पाएगा हर मरीज शिफा शर्त है मगर मिल जाए बस अलम की हवा। क्या कहने में मिल जाए बस अलम की हवा और कुछ नहीं। उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख। मैंने फकत हुसैन लिखा और मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं। देख मौला ने देखे दौलते अरमान शायरी। मौला ने देखे दौलते अरमान शायरी। पूछा कुछ और मैंने कहा और पूछा कुछ और मैंने कहा और कुछ नहीं। माले खदीजा दर्द अली सजदे हुसैन। माले खदीजा दर्द अली सजदे हुसैन। इस्लाम में बस इसके सिवा और अशार हो पसंद तो है सामने हक दीजिए जफर को दिल से दुआ। आइए हज़रात, मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान आली जनाब शान आबदी लखनवी साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ तशरीफ लाएँ और बारगाह निज़ानी पेश करें। आप हज़रात का आवाज़ बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल फरमाएं। एक सवाल मुझे सवेरे एक मतलब के पलक पलक उभर रहे थे अश्क जो कतार में। पलक पलक उभर रहे थे अश्क जो कतार में। उतर रही थी रोशनी नजर के तार तार में। पलक पलक उभर रहे थे अश्क जो कतार में। उतर रही थी रोशनी नजर के तार तार में। सवाल सैकड़ों लिए जब आए कब्र में मलक। सवाल सैकड़ों लिए जब आए कब्र में मलक। बस एक अश्क रख दिया है मैंने इख्तिसार में। सवाल सैकड़ों लिए जब आए कब्र में मलक। बस एक अश्क रख दिया था मैंने इख्तिसार। सवाल सैकड़ों लिए बस एक अश्क रख दिया था मैंने इख्तिसार में। एक ही सिलसिले का एक दो शेर के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी मत को सना। ख्याले दौलते दुनिया भुला दिया मैंने। दिलो दिमाग पर छाई हुई थी मत हो सना।
ख्याले दौलते दुनिया भुला दिया मैंने। फरिश्ते कब्र में मुझसे सवाल क्या करते, अली का एक कसीदा सुना दो। सवाल क्या करते, अली का ये कसीदा सुना दिया मैंने। दो चार शेर के नफरतें दूर हुई याद दिलाए गए हम, नफरतें दूर हुई याद दिलाए गए हम, बस में उल्फत जो सजी फिर से बुलाए गए हम। नफरतें दूर हुई याद दिलाए गए हम, बस में उल्फत जो सजी फिर से बुलाए गए हम, फिर से बुलाए गए हम। ये अलग बात कि गोयाई हमारी न गई, ये अलग बात के गोयाई हमारी न गई, ये अलग बात के खामोश कराए गए ये अलग बात के गोयाई हमारी न गई, ये अलग बात के गोयाई ये अलग बात खामोश कराए गए हम, ये अलग बात के खामोश कराए गए हम, ये अलग बात के खामोश कराए गए हम। में जिनसे टकराने की हिम्मत न थी तलवारों में, जिनसे टकराने की हिम्मत न थी तलवारों में, उन चट्टानों को भी महसूस कराए गए हम। जिनसे टकराने की हिम्मत न थी तलवारों में, उन चट्टानों को भी महसूस कराए गए हम। हमको तारीख बदलने का हुनर आता है, हमको तारीख बदलने का हुनर आता है, इसलिए वक्त के मंजर से हटाए गए। हमको तारीख बदलने का हुनर आता है, इसलिए वक्त के मंजर से हटाए गए हम, इसलिए वक्त के मंजर से हटाए गए हम। आज मैं अभी एक वाक़या हुआ था, पेश कर रहा हूँ, से मुतासिर होकर शेर, उमर के इसी शेर के लिए तमाम शेर गए। इसलिए वक्त के मंजर से हटाए गए हम, कातिलों ने तेरी चौखट पर हमें कत्ल किया, कातिलों ने तेरी चौखट पर हमें कत्ल किया, फूल थे इसलिए रोजे पर चढ़ाए गए हम। कातिलों ने तेरी चौखट पर हमें कत्ल किया, कातिलों ने तेरी चौखट पर हमें कत्ल किया, भूल थे इसलिए रोजे पर चढ़ाए गए हम, भूल थे इसलिए रोजे पर चढ़ाए गए हम। बस दो चार रोजे के साथ दो चार शेर आप समझ माने। एक सवाल भी है है कि वही हिफाजते शेरो सुखन में रहते हैं, वही हिफाजते शेरो सुखन में रहते हैं, जो फिक्रे मिधते शाहे जमन में रहते हैं, जो फिक्रे मिधते शाहे जमन में रहते हैं। शेर वाले कराऊं, अगर हो इज़्न तो खाके नजफ में मिल जाए, अगर हो इज़्न तो
खाके नजफ में मिल जाएं, है तेरा इज़्न लिहाजा बदन में रहते हैं। वो तेरा इज़्न तो खाके नजफ में मिल जाएं, है तेरा हुक्म लिहाजा बदन में रहते हैं, है तेरा हुक्म लिहाजा बदन में रहते हैं, है तेरा हुक्म लिहाजा बदन में रहते हैं। है इनके माथे का बल अंबिया का है जो गजब। सलाम की शेर छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूँ, तसल्सल नहीं है इनके माथे का बल अंबिया का है जो गजब, असा लिए हुए मूसा शिकन रहते हैं। इनके माथे का बल अंबिया का है जो गजब, इनके माथे का बल अंबिया का है जो गजब, असा लिए हुए मूसा शिकन में रहते हैं। असा लिए हुए मूसा शिकन में रहते हैं। बस आखिरी शेर और ज़हमत तमाम महात्माएं के असा लिए हुए मूसा शिकन में रहते हैं। शेर पेश कर रहा हूँ, नजर कर रहा हूँ कि हमें भी चाहिए फिदरुस तुम्हारे पर की हवा, हमें भी चाहिए फिदरुस तुम्हारे पर की हवा, गुनाहगार बदन है थकन में रहते हैं। हमें भी चाहिए तुम्हारे पर की हवा, गुनाहगार बदन है थकन। जनाब शाह नाबी साहब बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे। मैं क्या करूँ कि वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं कुछ कहूँ। बहरहाल जाहिर है कि एक मिसरे में पूरी तारीख समोई हुई थी और एक मिसरा ही पूरा मुकम्मल कलाम की हैसियत रखता है। बहरहाल ऐसे बेहतरीन अशार आपने पेश किया। ये मैं बड़े ही अदब से अपने मेहमान जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब से मैं गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नुज़ानी मिदद पेश करें। और उसके बाद में सिलसिले का आखिरी नाम जनाब नक़मी मोहानी इंशाअल्लाह, उसके बाद में आगे जनाब की तकरीर। एक सलावत पढ़ें आप हज़रात। ईसा सा नबी खाके शिफा मांग रहा है, ईसा सा नबी शिफा मांग रहा है, बीमारे हुसैन अपनी दवा मांग रहा है, बीमारे हुसैन अपनी दवा यज़ीदी
से निकल कर सरे आशूर हुर फौजे यजीदी से निकल कर सरे आशूर शबीर की जन्नत का पता शबीर की जन्नत का पता मान रहा है वो भागी है यही घाट से कहती हुई फौजें भागी है यही घाट से कहती हुई फौजें अब कुल्ले वफा इज़्ने वग़ामा के हसनैन के होते हुए माबूदे नुसैरी हसनैन के होते हुए माबूदे नुसैरी अब्बास को पाने की होते हुए माबूदे नुसैरी अब्बास को पाने की दुआ मांग रहा है वो मजलिस में अज़ादारों की तकदीर तो देखो मजलिस में अज़ादारों की तकदीर तो देखो रूमाले बुतूलश के अज़ामा कि हम क्या हैं फरीदाज हवाओं का फरिश्ता हम क्या हैं फरीदाज हवाओं का फरिश्ता अब्बास के परचम से हवा आइए हज़रत अली जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब के बाद में इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नग़मी मोहानी साहब से क्यों तशरीफ लाएं और बारगाह मौला मिन्नत पेश करें जनाब नग़मी मोहानी साहब। हुसैन यूं मेरे शीरी सुखन में रहते हैं
हुसैन यूं मेरे शीरी सुखन में रहते हैं कि जैसे खून के कतरे बदन में रहते हैं। हुसैन यूं मेरे शीरी सुखन में रहते हैं कि जैसे खून के कतरे बदन में रहते हैं। मतलब है कि ना आस्ती न जबी की शिकन में रहते हैं। फुनून जंग दिले तेज जंग में रहते हैं। फुनून जंग इसी से अजमत अब्बास हो गई साबित। इसी से अजमत अब्बास हो गई साबित। ये कल्बे मादरे शाहे ज़मन में रहते हैं। अज़मत अब्बास हो गई साबित। ये कल्बे मादरे शाहे ज़मन में रहते हैं। वो इशारा बन के रहे थे सगीर के जुमले और ज़बान बन के हमारे दहन में रहते हैं। ज़बान बन के हमारे दहन, इशारा बन के रहे थे सगीर के जुमले और ज़बान बन के हमारे दहन में रहते हैं। आखिर के समझ के समातों से गुजरती है जब भी करबो बला। समातों से गुजरती है जब भी करबो बला। ख्याल ही में सही हम भी रन में रहते हैं। इंतजार के लम्हे खत्म हुए। अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना नकी हैदर साहब को बिलागाह में गुज़ार हूँ वो तशरीफ लाएँ और मैं इसको अता फरमाएँ। आप अगर नारे सलावत से इस्तक़बाल फरमाएँ।
सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात को परवेज़ भाई के इस सामने की तस्वीर के साथ और रब करीम से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मरहूम के तमाम नेक अमाल को अपने लुत्फ़ करम के जरिए अपने फयूज़ात के जरिए अपनी बरकत के जरिए कई गुना बढ़ा दे और अजर अजीम अता करे और तमाम तर कोताहियों को और नकायस को अपने दामन अफ में लगाता फरमाए और दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। और दुआ को हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हकीर को और तमाम हज़रात सामने में मौजूद हैं उन सबको भी तौफीक दे कि उसकी बारगाह में जब हाजिर हों तो लोग हमें भी दुआए मग़फ़िरत का अहल समझें इंशाअल्लाह। इसलिए कि ज़िंदगी हर परवेज़ भाई के साथ एक अरसा गुजरा है, गुजरता रहा और ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ यादें रह जाती हैं बताया नहीं। आप सोचिए कि अगर आप किसी के साथ 24 घंटा रह रहे हो तो आपको वो 24 घंटे मुकम्मल याद नहीं रहते। आप रहिए किसी के साथ पूरा दिन रहेंगे उसके साथ, मगर सारी बातें याद नहीं रह जाती। कौन सी बातें याद रह जाती? या तो अच्छी बातें याद रह जाएंगी या बुरी बातें याद रह जाएंगी। यही है या नहीं? उस 24 घंटे में जो आप किसी के साथ रहे तो या तो अच्छी बातें याद रह जाएंगी या बुरी बातें याद रह जाएंगी। हमारे उन 24 घंटों का महासल वही होते हैं। जैसे फल होता है, आप उसका जूस निकालते हैं तो जूस कितना होता है? थोड़ा सा। और फल कितना बड़ा होता है? बाकी सब जो होता है वो क्या होता है? वेस्ट। वो उसकी कोई जरूरत नहीं होती तो वो तो वेस्ट होता है। असल क्या है? वो जुज़ है। अब ये अपने अपने उस फल की अपने मिजाज की बात है कि जूस जो है वो टेस्टी होगा या कड़वा होगा, कुछ जायका होगा या बदमजा होगा। कोशिश करें कि ये जो जिंदगी हमारी गुजर रही है, हमारे बाद जब इसका जुज रह जाए तो लोगों की याददाश्त का जायका शीरीन हो जाए, तल्ख ना हो। परवेज़ भाई के साथ एक अरसा गुजरा। खुदा मग़फ़िरत फरमाए, खुदा रहमत फरमाए, खुदा दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। नेकियां याद आती, अच्छाइयाँ याद आती। मेरी तबीयत सही नहीं थी इस मुहर्रम में, मगर फिर भी 7 मुहर्रम में बैठे हुए हैं
खिदमत के लिए किसी से ये तमन्ना नहीं थी कि कोई एक्नॉलेज करे, कोई कहे कि ये काम करा दीजिए, जो लगा कि ये होना चाहिए कर रहा है अपना। किसी नाम की जरूरत नहीं थी कि कोई नाम कर दे उनका। ये दरगाह के लिए नहीं, दरगाह के लिए तो सभी लोग मुखलिस हैं। छोटे पैमाने पर भी अगर देखा जाए, अपने घर के मरहले में भी अगर देखा जाए, तो उनसे कहने की जरूरत नहीं थी कि इस चीज की जरूरत होगी। वो समझते थे कि किस चीज की जरूरत हो सकती है, किसको किस चीज की जरूरत हो सकती है। कम होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग, ध्यान रखिए कि जिंदगी और मौत का ताल्लुक इससे नहीं है कि किसी को हम दफनाए हैं, कोई हमारी आंखों के सामने से चला गया है। जिंदगी और मौत का ताल्लुक इससे नहीं है। जिंदगी, खुदावंद आलम जिंदा है या नहीं, हम कहेंगे जिंदा है, हाई है, ऐसा जिंदा है जिसे मौत नहीं आ सकती। तो फिर परवरदिगार आलम की दलील हयात क्या है कि वो जिंदा है? इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? तो इसका सबूत यह है कि वो फैयाज है। फैयाज यानी दायमुल फैज है। फैज दवाम के साथ पहुंचा रहा है, और जब तक कोई शय फैज पहुंचा रही है वो जिंदा है। फैज पहुंचाना बंद कर दे, मर गई। अगर फैज पहुंचा रही है तो जिंदा है, फैज पहुंचाना रुक जाए तो वो मर गई, भले ही चीज मौजूद हो। मिसाल दे रहा हूं, ये माइक काम क्या है कि आवाज आप तक पहुंचाए। आवाज पहुंचाना बंद कर दे, आप ये डेड हो गया। इसे क्या हुआ? तो सामने मौजूद है, सब कुछ है, कहा नहीं डेड हो गया। कहा क्यों? कहा फैज नहीं पहुंचा रहा है। मोबाइल गिर गया, सब कुछ। आप कहेंगे भाई मेरा मोबाइल डेड हो गया था। क्या मतलब? मोबाइल तो आपके हाथ में, दफना है। कहा नहीं ये रहा। कहा फिर डेड कैसे हो गया? कहा आप इसकी बैटरी डाउन हुई, ना फोन कर सकते हैं ना सुन सकते हैं। फैज पहुंचाना बंद कर दिया तो डेड हो गया। यही चीज जो दूसरों के लिए, यही इंसान के लिए भी है। कभी कभी इंसान सामने होता है, मगर अगर फैज नहीं पहुंचा रहा तो वो डेड है, भले ही सामने हो। और कभी कभी इंसान सामने से चला जाता है, मगर फैज पहुंचता रहता है। ये करबलाए मोहल्ला की तरफ लाखों करोड़ों लोगों का जाना बता रहा है कि शहीद मरता नहीं, फैज पहुंच रहा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिसाल दे रहा हूं मैं अपने बच्चों के लिए। मसलन घर में हमारी बीवी ने सुबह सुबह बच्चे को उठा दिया, बेटा उठ जाओ, सूरज निकल आया है। बच्चा उठ गया। शाम में खेलने जा रहा था, बीवी ने कहा कहां जा रहे हो? सूरज डूब गया है। मैंने कहा अपनी बीवी से कि तुम तो घर से बाहर नहीं निकली, तुम्हें क्या मालूम सूरज निकला, सूरज डूब गया, तुम्हें घर में बैठे बैठे कैसे मालूम हो गया? तो वो कहेगी कि जब रोशनी हुई तो मैं समझ गई सूरज निकल आया, और रोशनी खत्म हुई तो समझ गई सूरज डूब गया। कहा तुम्हें सूरज को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कहा नहीं, क्यों? कहा सूरज की फैज रसानियां पहुंच रही थी। ऐसे ही हम सबकी जिंदगी है। हो सकता है कोई इंसान कब्र में पहुंच जाए, मगर फैज रसानियां जारी हो। कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसा काम कर जाए कि आप चले जाए, फैज पहुंचता रहे, आप जिंदा रहेंगे।
ऐसा काम ना करके गए, करते हैं, ऐसे ही है। बहरहाल ध्यान रखिए, सारे अलकाबात, ये सारे नाम, ये सारी चीजें, जिंदगी और मौत का फलसफा ये है। समझिए आप, जो कुछ हम इस दुनिया में हासिल कर रहे हैं, जो कुछ हम इस दुनिया में हासिल कर रहे हैं, वो हमारी हकीकत नहीं होती, वो हमारी हकीकत नहीं होती। ये डिग्रियां जो हम हासिल करते हैं, ये हमारी हकीकत नहीं होती, बल्कि ये तो हमने जो तालीम के मामले में इन्वेस्ट किया है, उसकी रिसिप्ट होती है। ये डिग्रियां क्या है? भाई तालीम के फील्ड में जो हमने पैसा खर्च किया, उसकी रसीद है ये डिग्रियां। ये हमारी हकीकत थोड़ी है, वो अलग चीज है जो हासिल किया है। ये तो रसीद है, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करें, एक रसीद मिल गई आपको, ये रसीद पैसा नहीं है, ऐसा जमा किया तो उसकी है। बाजार से सामान लेकर आए, बिल ले आए, तो वो बिल वो सामान नहीं है, सामान अलग है, वो एक रसीद है। बहरहाल इन्होंने किया, हम सबकी जिंदगी भी वो नहीं है जो हम कुछ हासिल कर रहे हैं। क्या क्या हासिल कर रहे हैं हम दुनिया में आके? सिर्फ और सिर्फ हम हासिल ही करते हैं। क्या करते हैं? मगर कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मिसाल दे रहा हूं मैं, मसलन आप के पास एक बर्तन है, और जाहिर सी बात है वो आप या तो खाली होगा या भरा होगा, दो सूरतों से तो बाहर नहीं है या नहीं? ऐसी हम आए हैं परवरदिगार आलम की तरफ से, तो जब उसके पास से हम आए हैं, तो जो ज़र्फ हम लेकर आए हैं वो खाली होगा या भरा होगा? वो खाली होगा या भरा होगा? आप कहेंगे जाहिर सी बात है, कहां से आ रहे हैं हम, भरा ही होगा, भरा होगा। तो फिर जब हम यहां आकर उसे भरते हैं, तो उसे भरने के लिए हम क्या करते हैं? खाली करना शुरू करते हैं। जब उसे भरना शुरू करें तो बहुत साथ रहिएगा, बहुत एक अजीब तरह की गुफ्तगू होती नहीं है, आप लोगों के साथ तो होती रहती है, मगर दूसरे लोगों के लिए जो है उनके लिए, बस छोटे भाई जो हमारे हैं उन लोगों के लिए। अब जब आप उस बर्तन को जो भरा हुआ था पहले से, उसमें कुछ भरना चाहें तो क्या करेंगे? पहले खाली करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस दुनिया में आते हैं तो क्या भरते हैं? नाम। नाम भरेंगे या नहीं? तो नाम भरने के लिए पहले नाम निकाला जाएगा। जो चीज आप भरेंगे वही चीज तो निकालेंगे। पहले हमने क्या लिया? नाम। निकालेंगे क्या? नाम। तो इसका मतलब यह है कि जब हम दुनिया में आए तो एक नाम लेकर आए थे, दुनिया में तो नाम लेकर आए थे। अब जब हमारा नाम दूसरे लोगों ने रखा तो वो नाम ही की जगह पर तो आएगा। अब समझिए, पता कैसे चलेगा वाकई हम नाम लेकर आए थे या नहीं, या कोई नाम था ही नहीं हमारा? पता कैसे चले? कहा पता ऐसा चलेगा कि जो नाम पहले रखा गया और रखने वाला जितना मजबूत था, वो नाम परमानेंट होगा। हम सबका एक परमानेंट आइडेंटिटी है, परमानेंट नाम है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उसकी जगह पर उर्फी नाम रखते चले जाते हैं, मगर वो असल नाम नहीं होते। जैसे
मसलन एक साहब का नाम मसलन परवेज है और एक प्यार का नाम बाबू रख दिया जाए, भैया रख दिया जाए, चचा रख दिया जाए, ये सब क्या नाम है? उर्फी है। मगर जब नाम असल होगा, कागजों में लिखना होगा, तो क्या लिखा जाएगा? इसलिए कि असल नाम वो है। तो जो नाम हमारा असल खुदा ने रखा था वो कौन सा नाम था? कहा वो नाम होगा कि जब फॉर्म भरा जाए तो कोई नाम न रखा जाए, वो रखा जाए। पता कैसे चले? कहा जब इंसान मर जाए और नमाज़े जनाजा के लिए मौलाना खड़े हो, पोस्टर में लिखिए इंजीनियर फला इब्ने फला, डॉक्टर फला इब्ने फला, प्रोफेसर फला इब्ने फला, मेजर फला इब्ने फला। लेकिन जैसे ही मौलाना खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए और चौथी तकबीर कही और कहना शुरू किया अल्लाहुम्मा इन्ना हादा इंजीनियर इब्ने फला, पीछे से लोगों ने कहा मौलाना क्या कर रहे हैं? कहा अभी तो आपने कहा इंजीनियर साहब थे। कहा नहीं इंजीनियर कुछ नहीं। कहा प्रोफेसर फला इब्ने फला। कहा ये ना कहिए प्रोफेसर कैसा, कहिए आप। कहा डॉक्टर फला इब्ने फला। कहा नहीं डॉक्टर कुछ नहीं, कहिए आप। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये सारे ओहदे इनसे मरऊब होने वाले यही हैं, इनसे जो मरऊब होंगे वो यहां है। अब उसकी बारगाह में जा रहा है कि जहां ये चीजें गर्दानी नहीं जाती, उसके सामने हम क्या कहें कि डॉक्टर फला इब्ने फला, कि जहां ईसा जैसे तबीब मरीज हो इन्हें गर्दानेगा। उसके सामने क्या कहे प्रोफेसर फला इब्ने फला, कि जिसके कुन की हरकत पर मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म तख्लीक पाते हो। उसके सामने क्या कहें इंजीनियर फला इब्ने फला, कि जिसने ये जमीन और आसमान ऐसे सुतूनों के बगैर खल्क कर दिए जो दिखाई ना देते हो। उसके सामने किसी की तारीफ क्या की जाए? वहां इन ओहदों से, इन नामों से कोई नहीं पहचानेगा। ये तो पीछे वालों को मरूब करने के लिए है। फिर किस नाम से पुकारा जाए? ये अब्द, इन्ना हाजा अब्दु, ये तेरा गुलाम है, तेरा बंदा है। वब्नो अब्दिक, और गुलाम ऐसे ही नहीं है, नस्ली गुलाम है तेरा। हाजा अब्दुक वब्नो अब्दिक, और सिर्फ इसका बाप गुलाम नहीं था, वब्नो अब्दिक, इसकी मां भी तेरी कनीज, ये भी गुलाम, इसका बाप भी गुलाम, इसकी मां भी तेरी कनीज। नज़ला बे, नज़ला किस लिए आता है लफ्ज? नज़ला गिर जाना, नाजिल होना क्या है? गिर जाना, ऊपर से नीचे आना। नज़ला बे, ये तेरे सामने गिर गया है। कौन है ये? ये वो है जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था। नज़ला बे, ये गिरा पड़ा है तेरे सामने। वांता खैरु मंजूरिन बे, और तुझसे बेहतर कोई नहीं कि जिसके सामने गिरा जाए। ये गिर गया है तो कोई तौहीन की बात नहीं है, तुझसे बेहतर कोई नहीं जिसके सामने। अल्लाहुम्मा
इन्ना ला नालुमु मिन्हु इल्ला खैरा। परवरदिगार हम अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते इसके। परवरदिगार इसके बारे में सिर्फ अच्छाई जानते हैं। अभी कल ही तो लड़ाई हो रही थी मेरी, कल ही तो मैं कह रहा था कि तुम ईमान वाले नहीं हो। अभी तो कल मैं कह रहा था कि वो मुझे कह रहा था कि आप ईमान वाले नहीं हैं, आप ये नहीं हो। मैं मर जाऊं तो वही खड़ा होकर कहेगा परवरदिगार अच्छाई के सिवा कुछ नहीं जानते इसके बारे में। भले ही उसके बारे में बुराई के अलावा कुछ न जानते हो, मगर खड़े हो गए उसकी बारगाह में तो क्या कह रहे हैं? परवरदिगार अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते, अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते। परवरदिगार सच बोलने दे, सच बोलने दे, तो परवरदिगार कहेगा कि वो सच ना बोलो जो मुझे पसंद ना आए। अल्लाह आप कहें अल्लाह को सच पसंद नहीं है, वो सच ना बोलो जो पसंद आए। क्यों परवरदिगार? कहा तुम जिसके बारे में जानते हो वो था कि जिसके नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर था। अब ये अब्द पड़ा है मेरा, अब तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो? परवरदिगार कहने दे सच। कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो बंदा दुनिया से चला गया हो तुम इसकी गीबत करो मेरे सामने। अल्लाह जिसे मुर्दे की गीबत पसंद ना हो। जो नहीं चाहता कि इस जाने वाले की भी गीबत करो तुम, वो तुमसे पसंद करेगा जिंदा की गीबत करो। और देखिए झूठ ना हो जाए कि हम जानते नहीं और फिर कहें परवरदिगार हम अच्छाई जानते, अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते। परवरदिगार आलम ने हमें झूठ से महफूज रखने के लिए ये शिख दी। कहा इसके फौरन बाद कहो वह अंता आलम बिही मिन्ना, परवरदिगार तू हमसे बेहतर जानता है। जैसा था तू हमसे बेहतर जानता है, हम तो खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। इसलिए कि जिस तरह नेकियों का ढूंढना भी किसी इंसान में नेकी है, खूबी को ढूंढना भी खूबी, इसी तरह बदी को ढूंढना भी बदी है। परवरदिगार कुछ नहीं जानते, इसका अब्द है। अच्छा आप सोचिए, आए थे तो हमारे नाम भी क्या थे? अब्द थे। मैं नहीं कहूं सबका, सबका परवरदिगार आलम के यहां सबकी पहचान अब्दियत से है। उसके अलावा जितने नाम हैं वो सबके सब उर्फी नाम है, असली नाम नहीं है। मसलन जनाब जिनायात की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें जनाब मरियम एक बच्चे को लेकर आई। बच्चे को लेकर आई जनाब मरियम। यहूदियों ने कहा ए उख्ता हारून, ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारे बाप ऐसे थे ना माँ ऐसी थी, ये कहां से ले आई बच्चा? इसका मतलब ये है कि बच्चा जैसा होता है उसमें माँ बाप का भी रोल होता है, वरना ये ना कहते ना माँ ऐसी थी ना बाप ऐसी थी, बच्चा कहां से आ गया? जनाब मरियम ने कहा कि आज तो मैंने अल्लाह के लिए रोजा रखा है।
नजर तो लिर्रहमान सोमा, आज अल्लाह के लिए क्या रखा है? रोजा। और ये रोजा कैसा है? चुपका। रोजा कैसा है? चुपका। किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। किसके मुकाबले में है? उनके मुकाबले में है जो मरियम की मंजिलत को पहचानते नहीं। अगर कभी आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपकी हक्कानियत को नहीं पहचान रहे हैं, तो सीरत मरियम पर अमल कीजिए। खामोश हो जाइए, अल्लाह के लिए खामोश हो जाइए, अल्लाह के लिए खामोश हो जाइए। कसम खुदा की, अल्लाह के लिए खामोश हो जाइए। जवाब देना हमेशा जरूरी नहीं होता। दुरूद पढ़ देना। जवाब देना हमेशा जरूरी नहीं होता। सामने देखिए कौन है आपकी दुश्मनी में हक धर्मी से काम ले रहा है। जवाब न दीजिए, बहस न कीजिए, खामोश हो जाइए अल्लाह के लिए। अल्लाह आपको जलील नहीं होने देगा। मरियम ने कहा मैंने तो अल्लाह के लिए खामोशी का रोजा रख लिया। तो क्या मरियम किसके लिए रखा था? खामोशी थी अल्लाह के लिए। तो अब दिफा किस पर वाजिब है? अब दिफा किस पर वाजिब है? अल्लाह पर। तो जनाब मरियम ने क्या किया? फाशारत इलैह, एक इशारा कर दिया बच्चे की तरफ। किसकी तरफ इशारा किया? बच्चे की तरफ। यहूदियों ने कुछ घंटों के बच्चे को देखा और एक मर्तबा जुमला कहा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। हम कैसे बात कर सकते हैं उससे कि जो अभी गहवारे में बच्चा है। इन्नी अब्दुल्ला, इन्नी अब्दुल्ला, मैं कौन हूं? अल्लाह का बंदा। आतानियल किताब, मुझे किताब अता की गई। वह जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया। ईसा तुम्हारे बारे में तो गुफ्तगू ही नहीं है। गुफ्तगू तुम्हारे बारे में नहीं है, गुफ्तगू मां के बारे में है, मरियम के। मरियम की गवाही दो। तुम्हारे बारे में जब सवाल हो तब बताना। ईसा कहेंगे कि मां के बारे में गवाही देने की जरूरत नहीं, बच्चे को देखो बच्चा कैसा है। बच्चे को देखो बच्चा कैसा है। क्या मतलब? कहा जब बच्चा अब्दुल्ला हो, जब बच्चा साहिब किताब हो, जब बच्चा नबी हो, तो मां के किरदार पर शक नहीं करते। अब वो लोग जो कहते हैं अबू तालिब काफिर थे, अली ने दस्ते रिसालत पर 4 किताबों की तिलावत की। ये मुसलमान तो यहूदियों से भी बदतर निकले। यहूदियों ने एक किताब की तिलावत सुनी, मरियम पर फिर एतराज नहीं किया। क्या कहा? मैं अब्दुल्ला हूं, कहते मैं ईसा हूं।
कहते ना कि मैं ईसा हूं, मैं रूहुल्लाह हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा। ये नहीं, अल्लाह का जो बंदों से ताल्लुक है वो यही है अब्दियत का। तशाहुद पढ़ते हैं, तशाहुद में क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मोहम्मद अल्लाह के अब्द है, उसके बाद रसूल है। ईसा ने क्या कहा? अब्दुल्ला, उसके बाद कहा वजालनी नबिया। खुदा मेराज पर रसूल को ले जाता है, क्या कहता है? मोहम्मद को ले गया, मोहम्मद को ले गया, अहमद को ले गया, ताहा को ले गया, मुजम्मिल को ले गया, मुदस्सिर को ले गया। किसे ले गया? जिसे भेजा था उसे ले गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बे अब्दिही। बेनियाज है वो जात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को। सारी पहचाने, सारी आइडेंटिटी, सारी शनाख्त यही रह गई। कौन सी शनाख्त गई? अब्द। वो आदिल खुदा है, अपने नबी को भी ले जाए तो अब्द की शक्ल में, आपको भी बुलाता है तो अब्द की शक्ल में। इसलिए कि वहां तक जाने का पासपोर्ट है अब्दियत, वीजा है अब्दियत, अप्रूवल है अब्दियत। उसका बंदा बन जाए इंसान। बंदा। अच्छा, अब आप कहिए कि किसी ने नमाज ही नहीं पढ़ी बेचारे ने जिंदगी भर, अमल नहीं करता था, परवरदिगार चल आया था तो बिल्कुल नेक आया था, अब्द था, मगर अब ये कहां से अब्द हो गया? अच्छा, अब्द किसे कहते हैं? समझिए इसे। अब्द किसे कहते हैं? अब्द कहते हैं गुलाम को, हुक्म के पाबंद को, बंदे को। हम सब है भी, हमारी असली पहचान यही है। आप फातिहा पढ़ते हैं, आपको किसी मरहूम का नाम याद ना रहा हो तो क्या कहा जाता है? इब्न अब्दुल्ला कह दीजिए, पहुंच जाएगा सवाब। इसका मतलब यह है कि असली वही है। अब किसी कहते हैं गुलाम, हुक्म का पाबंद। परवरदिगार सारी जिंदगी नमाजें होती रही, मस्जिद से अजानों की आवाजें आती रही, इसने नमाज नहीं पढ़ी। मजलिस के बुलावे आते रहे, ये मजलिस में नहीं गया। फला काम की दावत होती रही, पैसा आ गया मगर हज पे नहीं गया, खुम्स नहीं निकाला, ज़कात नहीं दी, तो फिर ये तेरा गुलाम कैसे हो गया? खुदा कहेगा कि ये जो नमाज जनाजा में अब्दियत की गवाही दिलाई जा रही है, ये इसीलिए दिलाई जा रही है। समझिएगा, इस पॉइंट पे मैं रोक रहा हूं, अब जो बात कर रहा हूं उसको इससे कनेक्ट करूंगा। समझिएगा कितना करीब है वो परवरदिगार, हमारी आबरू कैसे महफूज कर रहा है। अब्द किसे कहते हैं? एक आदमी एक गुलाम खरीदने के लिए गया, गुलाम खरीदने गया, गुलाम खरीद लिया, लेकर आया। उसने घर लाकर उस गुलाम से पूछा, बड़ा महंगा मिला ये गुलाम उसे, सबसे महंगा गुलाम यही था। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा जो आप पुकारे। कहा खाते क्या हो? कहा जो आप दे दे।
पहनोगे क्या जो आप पहना थे? रहोगे कहां? कहां जहां आप रखेंगे? ये झुंझला गया, झुंझला कर कहा कि तेरी खुद की भी कुछ मर्जी है या नहीं? इसने कहा कि अगर मर्जी होती तो गुलाम क्यों होता? अगर अपनी ही मर्जी होती तो गुलाम क्यों होता? इसका मतलब यह है कि गुलाम वो जो मौला के हुक्म का ताबे हो, वो कहे सो तो सो जाए, जागो तो जाग जाए। वो कहे तलवार लेकर चले जाओ, तलवार लेकर चला जाए। वो कहे तलवार ना निकालना, तलवार ना निकाले। गुलाम वही तो होगा जो मौला का पाबंद हो, अपनी मर्जी ना हो। परवरदिगार हमने तो सारी जिंदगी अपनी मर्जी की, और तू जब जनाजा हमारा लेटा तो तू कह रहा है बंदा है, अब्द है, अब्द है। तो खुदा कहे कि तुम्हारी अब्दियत की मैंने आबरू ऐसे रखी कि फरिश्तों ने कहा ये मेरा बंदा, फरिश्तों ने कहा इसने तो तेरा कोई हुक्म नहीं माना। तो मैं कहूंगा कि जब मैंने कहा चला जा, तो ये दुनिया में चला गया। इसने ये नहीं कहा परवरदिगार ऐसे ही चला जाऊं, कपड़े पहन लूं क्या? परवरदिगार ऐसे ही चला जाऊं, कपड़े पहन लूं, बदन छुपा कर चला जाऊं? उसने कहा चला जा तो चला गया, और उसने कहा आजा। अब ये नहीं कि खाना खा लूं क्या, पानी पी लूं क्या, बैठा हूं लेट जाऊं क्या, लेटा हूं उठ के बैठ जाऊं क्या? कुछ नहीं कहा, आ जाओ। फिर इतनी पाबंदी कि आंख खुली है तो बंद भी नहीं की, बुलाया चलो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है इन्ना हाज़ा अब्दी, देखा तुमने मेरा बंदा, देखा तुमने मेरा बंदा कि जैसे कहा आ जाओ, तो ये नहीं का वसीयत लिख दूं, मस्जिद में चला जाऊं, नमाज पढ़ लूं, कुछ नहीं कहा आ जाओ। तो फिर हुक्म की पाबंदी, आने में भी कहा अब्द था, जाने में भी अब्द था। ये जो बीच की चीजें हैं, ये जो हमने झूठी पहचानें ओढ़ रखी हैं, ये मुखालिफ अब्दियत है। सारी जिंदगी इंसान अपने आप को अब्द समझता है, उसके बंदे हैं, उसके बंदे हैं, उसके बंदे। जैसे कह दे ये जनाब ईसा का जो चैप्टर है पढ़िए इस कुछ नजरिए से, ये पूरी की पूरी आयत नंबर 30 से जो शुरू हुई है, ये सिर्फ इस लफ्ज की तफसीर है। अब्दुल्ला आतानियल किताब जालमी नबिया, ये सारी की सारी चीजें किसकी हैं? अब्द की पहचान है। आप समझिए इसको, हमने इस नजरिए से कुरान पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जिंदगी में नहीं उतारा। मुझे किताब दी, समझ में आया कि बंदे खुदा वो होगा कि जो इल्म हासिल करेगा। वह जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाए, यानी लोगों को खबरदार करने वाला बनाया। अल्लाह का बंदा वो होगा जो इल्म भी हासिल करेगा और लोगों को भी इल्म देगा। वह जालनी मुबारकन ऐनमा कुंतो,
और अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया ऐना, जहां भी मां कुन तो मैं रहूं। यानी बंदे खुदा वो होगा कि जो जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, मुबारक हो, बरकतें फैला रहा हो, नफा पहुंचा रहा हो लोगों को। घर में हो तो मुबारक हो, महल्ले में हो तो मुबारक हो, ऑफिस में हो तो मुबारक हो, किसी भी माहौल में रहे बरकतें लुटाए। वो औसानी बिस्सलाते व ज़काते मा तुम तो हैया, और मुझे अल्लाह ने वसीयत की है नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं जब तक जिंदा रहूं। बंदे खुदा कौन होगा? जो नमाज पढ़ता रहे, ज़कात दे जब तक जिंदा हो। परवरदिगार इतनी इबादत है, उसमें तुमने नमाज और ज़कात ही का जिक्र क्यों किया? क्या रोजा नहीं रखना है? क्या रोजा नहीं रखना है? फुरूए दीन में नमाज कौन से नंबर पर है? अव्वल नमाज, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हज, चौथे पे ज़कात। तो परवरदिगार ये जो बीच की दो रह गई, अब्दुल्ला नमाज पढ़े और ज़कात दे, ये रोजा और हज कहां गया? सीधा पहले से चौथे पे। तो खुदा आवाज देगा कि नादान, यही फलसफे अब्दियत है। नमाज नाम है खालिक से ताल्लुक का, ज़कात नाम है मखलूक से ताल्लुक का। अब्दे खुदा वो होगा जिसका अल्लाह से भी रिलेशन मजबूत, मखलूक खुदा से भी रिलेशन मजबूत। ज़कात किसे दी जाएगी? लोगों को। नमाज किसकी पढ़ी जाएगी? उल्टा है, जो नमाज जो अल्लाह वाला हो गया उसे बंदों से कोई मतलब नहीं, और जो माल कमाने लगा अल्लाह को चाहिए नहीं ऐसा। अल्लाह को चाहिए अब्दुल्ला अल्लाह से भी जुड़ा हो, बंदों से भी जुड़ा हो, इसलिए कि वायरिंग के अगर दोनों वायर ना जुड़े हो आखिरत रोशन नहीं होगी। एक नंबर और 4 नंबर फुरूए दीन का। इस पूरी कायनात में हमें कोई भी ऐसा ना दिखाई दिया कि जिसने फुरूए दीन के पहले नंबर को फुरूए दीन के चौथे नंबर से जोड़ा हो, सिवाय एक जात के कि जो नमाज पढ़ रही थी, दरवाजे मस्जिद पर एक सायल खड़ा हुआ आवाज दे रहा था, कोई है जो अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करे। इधर उंगली का इशारा हुआ, उधर कुरान की आयत चली, वयुकीमूना सलाता वयूतूना ज़कात। और अल्लाह के वो बंदे जो हालत नमाज में ज़कात दे रहे हैं, सिवाय एक जात के। ये दो पढ़े मोहम्मद सिवाय एक जात के कि जो नमाज भी पढ़ रहा था, ज़कात भी दे रहा था एक साथ, और उधर मशीयत मुस्कुराकर आवाज दे रही थी कि यही वो मेरे बंदे हैं कि जिन पर अब्दियत का लफ्ज जेब देता है। हम सब अपनी अपनी मर्जी के खुदाओं को पूज रहे हैं। अब्दे खुदा हम लोग नहीं हैं, हम लोग अब्दे अपनी ख्वाहिश के अब्द हैं।
बड़ी अजीब बात है, अपनी ख्वाहिश के अब्द है। जैसे मुसहरी थे, वो अली के बंदे नहीं थे, अपनी ख्वाहिश के बंदे थे। मुसहरी अली के बंदे थोड़ी थे, किसके वो बंदे थे? अपनी ख्वाहिश के। ऐसे ही हम भी अल्लाह के बंदे नहीं हैं, अपनी ख्वाहिश के। अगर मुसहरी अली के बंदे होते तो अली कह रहा था अल्लाह को मान लो, बिल्कुल शैतान की तरह। कि शैतान अल्लाह का बंदा नहीं था, अपनी ख्वाहिश का बंदा था। वरना जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, कर लेता। इसलिए कि अब तो वह जो कहना माने। ऐसी हम हैं, हम अपनी अपनी मर्जी के खुदाओं को पूज रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी की, अपनी पसंद, जो हमें अच्छा लग रहा है, क्या कहते हैं, वाह, अच्छा लगे बस। इसीलिए ऐसा होता है कि हमें कुछ नमाजों में मजा आता है, कुछ में मजा नहीं आता। कुछ मजलिसों में मजा आता है, कुछ में मजा नहीं आता। कुछ नोहों में मजा आता है, कुछ में नहीं आता है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम मजे की पैरवी में हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐसे नहीं करो। आप देखिए रमजान की नमाजों में मजा आता है या नहीं? तो क्या कोई अलग खुदा है रमजान का और दूसरे दिनों का अलग खुदा है? वही खुदा है या नहीं? होता है हम लोग अपनी अपनी मर्जी के। अभी खुदा ना खास्ता कहीं पे दो लोगों में झगड़ा हो जाए मस्जिद में, तो क्या कहते हैं? बाहर निकलो, बताते हैं। भाई यहां बताने से किसने रोका है? ये अल्लाह का घर है, खुदा ने रोका है। वो कैसा खुदा है जो सिर्फ मस्जिद में है? क्या कहने, जो सिर्फ मस्जिद में देख रहा है, वो कैसा खुदा है? अगर आपको गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए मस्जिद में खुदा रोक रहा है, तो वही खुदा आपको कज़्म गैस के लिए मस्जिद के बाहर भी रोकेगा। और अगर आपका खुदा ऐसा है कि जिसकी रेंज सिर्फ मस्जिद की चारदीवारी में है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी मर्जी का खुदा है। वो खुदा नहीं है कि जिसने आपको खल्क किया है। वो तो शहर के हयात से ज्यादा नजदीक है। हम दोनों बहुत मुश्किल। हम लोग अपनी अपनी ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं, अपनी अपनी चाहतों की पैरवी कर रहे हैं। हम जैसे चाहें, जैसा करना चाहें। ध्यान रखें, हम लोग अब्द नहीं है, अपनी ख्वाहिशों के पाबंद है। अब्द वो है कि जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो, उसकी मर्जी को देखकर चला जाए, काम अंजाम देता चला जाए। अहले बैत की अपनी मर्जी थी या खुदा की मर्जी थी? एक बड़ा लतीफ पहलू आपके सामने पेश। अहले बैत की अपनी मर्जी थी या वो खुदा की मर्जी के पाबंद थे? अच्छा, ये भी मैं बात आपके सामने अर्ज कर दूं कि मर्जी और पाबंदी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मर्जी और पाबंदी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये कहना भी शायद उनकी शान में गुस्ताखी होगी, जसारत होगी, मैं कहूं
कि अहले बैत अल्लाह की मर्जी के पाबंद थे। जो पाबंद हो जाए वो मुर्तजा नहीं बनता। इनके नाम क्या मिले? मुर्तजा, राजिया, मर्जिया। यानी इनकी और खुदा की मर्जी एक थी। पाबंदी वाली कहानी नहीं थी। बस ये भी वही चाहते थे जो अल्लाह चाहता है, हमें भी वही चाहना है जो अल्लाह चाहता हो। सबसे पहले तो हमें ये अपने आप को यकीन दिलाना, कसम खुदा मैं इस काम कर रहा हूं सिर्फ इस पैगाम के साथ, हमें अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि हम अब्दे खुदा हैं, उसके बंदे हैं। दुनिया वालों ने भी नाम हमें रख दिए हैं, ये सब झूठ है, धोखा है। ये हमें फरेब में डाला गया है, हम ये नहीं है। अगर सारे के सारे लोग मिलकर मेरे हाथ की इस घड़ी को कहेंगे ये सोने की है, सब कहने लगे, तो क्या ये सोने की हो जाएगी? हो जाएगी। और एक सोने की घड़ी को सबके सब मिलकर कहेंगे पीतल है, हो जाएगी। हो सकता है लोग धोखा खा जाए, मगर जैसे ही सुनार के यहां ले जाकर उसे आग में तपाया जाएगा, सोना सोना हो जाएगा। नकली तभी तक चलता है जब तक पारखी के हाथ में ना पहुंचे। जैसे ही पारखी के सामने चीज पहुंचेगी वो बता देगा ये क्या था। ये डॉक्टर, इंजीनियर, अल्लामा, आयतुल्लाह, फला, ये सारे वो धोखे हैं जो दुनिया हमें दे रही है। मगर जैसे ही उस पारखी की बारगाह में हमें लिटाया जाता है, फौरन ये सारी मिलावटें जलकर खाक हो जाती है। बचता है तो वो खालिस वजूद, जिसे कहा जाता है अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नज़र बिका व अंता खैरु मंज़ुलिन बे। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंता आलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन। परवरदिगार, अगर ये अच्छा आदमी था, अभी क्या करें, इससे खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। अभी क्या करें, इफ एंड बट्स। अगर ये अच्छा आदमी था तो भी जब आप खैर के अलावा कुछ नहीं जानते तो फिर ये अच्छे के लिए अगर की शर्त क्यों लगा रहे हो? तो शायद इन परवरदिगार आवाज दे कि इंसान जाहिर बीन है, वो किसी के जाहिरी अमल को देखकर धोखा खा सकता है कि अच्छा काम है। परवरदिगार नीयत से वाकिफ है। नीयत बताएगी कि काम करना था वो अच्छा था या नहीं था। इनका ना मोहसिनन फजिद फी एहसानी। परवरदिगार अगर अच्छा था तो इसकी अच्छाइयों में इजाफा। इसका मुखालिफ जुमला क्या बनेगा? अगर बुरा था तो बुराइयों की सजा दे। इसकी बात वाइनकाना मुसीयन, और अगर गुनाहगार था फतजावजन वफ़िल्लाह। अगर गुनाहगार था तो तजावुज फरमा, वफ़िल्लाह, और इसे माफ कर दे। परवरदिगार इसी दुआ के साथ एक बारगाह में तस्बा दुआ मरहूम परवेज भाई को उनकी तमाम नेकियों में इजाफा फरमा, तमाम कमियों में, तमाम ये कमियां रह गई हो
भी ना करें अगर हम, तब भी उसकी बारगाह में हम गुनाहगार हैं। अब ये मत समझिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। उसकी बारगाह में आप तब भी गुनाहगार हैं, हम तब भी गुनाहगार हैं। ऐसे नहीं है, जो कुछ नहीं करता वो भी गुनाहगार है। अगर ऐसा ना होता तो भला मासूमीन तो इस्तिग़फ़ार की तस्वीर पढ़ते, उनसे भी गुनाह सदर होते नहीं। जब उसकी शान की तरफ देखता है इंसान और अपनी इबादतों की तरफ देखता है, मासूमीन भी जब उसकी शान की तरफ देखते हैं और फिर अपने आमाल की तरफ देखते हैं, तो अली जैसा बहादुर मेहराब इबादत में खड़ा होकर ऐसे कांपता है जैसे पत्ते कांपते। मौला आप क्यों कांप रहे हैं? अब तुम्हें नहीं मालूम किसकी बारगाह में खड़ा हूं? वो इतना अजीम है, इतना बड़ा है, इतना कबीर है कि जनाब ज़ैनब ने 11 मुहर्रम को, ये फजाइल का ही नुक्ता है, मसाइल की इंतहा है, फजाइल की इंतहा है कि जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को अपने दोनों हाथों पर उठाया, आसमान की तरफ बुलंद किया और क्या कहा? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबानिल क़लील। क़लील कौन है? ये हुसैन। और ज़ैनब क्या करिए? परवरदिगार इस छोटी सी कुर्बानी को कबूल कर। जितना अजीम, जितना करीब, जितना लतीफ, उसकी बारगाह में इंसान सब कुछ लुटा दे, तब भी अफसोस नहीं करता, शुक्र करता है परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने इस लायक को समझा कि मेरी ये कुर्बानी तेरी बारगाह में पेश होने लायक है। करबला हमें यही बताती है, करबला कुछ नहीं है, अब्द और माबूद के बीच का रिश्ता है। एक बंदा अपने माबूद के लिए क्या कर सकता है और एक माबूद अपने बंदे के लिए क्या कर सकता है, ये अगर देखना हो तो करबला को देखिए कि जहां किसी लम्हे हुसैन ने खुदा को फरामोश नहीं किया। शेर जाफर शुस्तरी लिखते हैं कि रोजे आशूर हुसैन इब्ने अली जब सबको कुर्बान कर चुके तो एक मर्तबा दरे खेमा पर आकर खड़े हो गए। ये असरे आशूर के लम्हात हैं, ये वो लम्हात हैं कि जब हुसैन अली अकबर का जनाजा ला चुके हैं, अली असगर की कब्र बना चुके हैं, अब्बास के बाजुओं को अपने दामन में भरकर ला चुके हैं और एक मर्तबा दरे खेमा पर खड़े हो गए। शेर जाफर शुस्तरी लिखते हैं कि हुसैन तलवार का सहारा लेकर खड़े हुए।
अभी कुछ ही देर पहले जब अब्बास के जनाजे तक जा रहे थे तो क्या कह रहे थे? अब्बास इनका सरल जहरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अभी जब अकबर का जनाजा ला रहे थे तो हुसैन ने जनाजा बीच रास्ते में रख दिया। कहा बनी हाशिम के बच्चों आओ। बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई का जनाजा ले जाओ। हुसैन की कमर बिल्कुल मुड़ चुकी थी। मेरे मौला तलवार का सहारा लेकर अपनी कमर सीधी करके खड़े हो गए। अरे कहीं ज़ैनब न देख ले मेरे भाई की। तेरे खेमा से ये आवाज दी, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या रुबाब, या रुकैया, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अरे तुम पर मेरा सलाम। मौला, हर शहीद जाने से पहले खेमे के अंदर गया है इजाजत लेने के लिए। आप क्यों नहीं जाते? शायद हुसैन आवाज दे। अरे ज़ैनब मुझे इस हालत में देखकर। शहादत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ ये रुखसत। तारीख कहती है ज़ैनब ने कहा भैया एक बार खेमे में तशरीफ ले आइए। हुसैन खेमे में आए। ज़ैनब ने देख लिया कि ये जो तलवार का सहारा लेकर मेरा भाई खड़ा था ये कितना थक चुका है। शेर जाफर सुसरी कहते हैं ज़ैनब ने कुर्सी मंगवाई। कहा भैया आप बैठ जाइए। मेरे भैया आप बैठ जाइए। हुसैन बैठ गए। सारी बीबियां हल्का बनाकर चारों तरफ बैठ गई। शेर जाफर शुस्तरी कहते हैं कि अब कोई बात नहीं कर रहा था। हुसैन बीवियों को देखकर रो रहे थे। बीवियां एक मर्तबा हुसैन ने कहा ज़ैनब, ऐ मेरी बहन, मेरी चंद वसीयतें हैं। मजलिस तमाम। अब दियत किसे कहते हैं समझ लीजिए। मजलिस तमाम है। मेरी चंद वसीयतें हैं। ज़ैनब ने कहा भैया इरशाद फरमाए। एक मर्तबा हुसैन ने कहा ज़ैनब देखो हुसैन जा रहा है, मेरी सकीना का ख्याल रखना। ज़ैनब अगर सकीना कोई जिद करे और तुम वो जिद पूरी ना कर सको तो मेरी बहन सोच लेना यतीम बच्ची। ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल रखना। अरे ये अमानत इलाही है, ये बीमार है, इसका ख्याल रखना, ध्यान रखना ज़ैनब कि ज़ैनुल आबिदीन को कोई परेशानी ना हो। ज़ैनब सब कुछ सुनती रही। हुसैन कहते रहे रुबाब तुम्हारे हवाले है, कुलसूम तुम्हारे हवाले है। सबको एक एक करके जब हवाले कर दिया तो एक मर्तबा ज़ैनब ने भाई का चेहरा देखा। ज़ैनब ने भाई का चेहरा देखा।
सबकी वसीयतें हो गई, ये तुम्हारे हवाले, ये तुम्हारे हवाले, ये तुम्हारे हवाले। एक मर्तबा ज़ैनब ने भाई को देख कर कहा भैया अरे सबको मेरे हवाले कर दिया। अरे मुझे किसके हवाले किया? हुसैन ने एक उंगली आसमान की तरफ उठाई, कहा मेरी एक मरतबा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत परवेज़ जाफर इब्ने हसन जाफर की दूसरी साल का